कतरा कतरा खून दिया था, दी जवानी जुनून दिया था। अरे खड़े अंग्रेज माने नहीं तो गोलियों से भून दिया था। गोलियों के गाल नहीं थे ना आवाज मडीरों की, खन खनाहट गूंजती थी सेल्यूलर में जंजीरों की। अरे राजनीति से नहीं मिली है, नहीं खरीदी पैसों से, सौदा लहू के मूल हुआ था भगत सिंह के जैसों से। और माओ ने गोली खाई थी बेटे लटके फंदों पर, आजादी की डोली उठी है कुर्बानी के कंधों पर। आजादी की डोली आजादी बड़ी मुश्किल है और नारी सबकी उपस्थित है। अगली चंद पंक्तियों पर मेरी आवाज से आपकी आवाज मिल जानी चाहिए। प्रिंसिपल साहिबा को नमन करते हुए कि बास का खतरा सदा रहा है चिड़ियों की मुस्कानों पर, दीपक भारी नहीं पड़े हैं आंधी और तूफानों पर। आज तलक तो भेड़ियों ने प्रीत के गीत नहीं गाए, और अमावस की रातों से जुगनू जीत नहीं पाए। इतिहास गवाही देता है जो अफसोस से जीता है, और सिर्फ कहानी किस्सों में चिड़िया खरगोश से जीता है। बेपरवाह की चिड़िया पर्पल नहीं उतराती है, अरे हाथ जोड़कर मधुमक्खी भी छत्ता नहीं बचाती है। अंबर की नपाई जैसे पंखों से की जाती है, शहर के छत्तों की रक्षा भी डंडों से की जाती है। तो नारी शक्ति आप याद रखिएगा, आंखों को अंगार करो, हृदय को हथियार करो, लड़ना हो जो गिद्धों से तो पंजों को तैयार करो। और अंतिम में समय सीमा होती है, तो गर्मी भी आप सबको लग रही है, मैं आपको ज़्यादा परेशान नहीं करूँगा। देखिए, हम कलम से हर चीज़ लिख सकते हैं, पोइट्री, कविताएं, गीत, संगीत, आपको जो पसंद है हम लिख सकते हैं, है ना। तो प्रीत की जो सीख गिरे तो गीत प्रेम के गाऊंगा, मौसम हो जो हंसने का तो बारंबार हंसाऊंगा। जुल्फ लिखूंगा कजरारे और चाल ढाल मधुवास लिखूंगा, धड़कन किसी के नाम सदा और यौवन का एहसास लिखूंगा। पर भारत माँ को दर्द हुआ तो चीखूंगा चिल्लाऊंगा, गली गली में घूम घूम कर माँ की चीख सुनाऊंगा। अस्फाकुल्ला खा के भांति काकोरी दोहराऊंगा, और शमशीर बना के कलम को अपने तिरंग का जयगान लिखूंगा। दुश्मन की छाती पर चढ़कर जय जय हिंदुस्तान लिखूंगा। धन्यवाद। जय हिंद का नारा सदा लिखा था जेलों की दीवार पर, अरे बदन पर बदी थी बेड़ियां, दिल मगर आजाद था, और रक्त के अंतिम कतरों में भी भारत जिंदाबाद था। रक्त के अंतिम कतरों में भी भारत जिंदाबाद था। देखिए, ये मेरा परिचय था, लेकिन आज का जो शीर्षक है वो पानी बचाओ पे है। तो हम जो भी बच्चे यहाँ मौजूद हैं, हम इस देश का मुस्तकबिल हैं, भविष्य हैं। तो सर ने शपथ दिलवाया हम लोग को पानी जितना हो सके बचाना है। और देखिए, यहाँ पर छोटे छोटे नन्हे बच्चे हैं, हम सब आज़ाद हैं। बच्चों, आप मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, 2 से 3 मिनट और। हम सब बाबू आज़ाद हैं। आज़ादी बड़ी मेहनत से पहला संकल्प, हम नदियों को गंदा नहीं करेंगे, हम शुद्ध जल में कचरा और पॉलीथीन नहीं डालेंगे, हम पानी का अपव्यय या अतिरिक्त खर्च नहीं करेंगे, हम कभी भी नल को खुला छोड़ करके ब्रश नहीं करेंगे,
नल नहीं खोलना है, वाटर को कंजर्व करना है। छत पे पानी इकट्ठा होता है, उसको जमा करके नीचे लाओ, फिर उसको जमीन के अंदर डालो। तो बारिश और पानी से हमें घबराना नहीं है, इस उपाय को भी जाना है। राहुल जी ने जरा देखिए कैसे पानी इस छोटे से पहाड़ से आकर यहाँ इकट्ठा हो जाता है। ये एक नदी जैसी लग रही है और ये एक झील जैसी लग रही है। क्या आप समझ नहीं पा अटलांटिक ओशन का हिस्सा है। दोस्तों इसकी स्पेलिंग सबसे ज्यादा मसला होती है। नदी एक नदी पानी का रस होती है जो कई जगह से होती हुई बहती है। ये पहाड़ों से शुरू होती है जहाँ बर्फ पिघलती है और बारिश का पानी इकट्ठा हो जाता है। नदी की शुरुआत को स्रोत कहा जाता है और जहाँ ये खत्म होती है उसे कहा जाता है नदी। और दोस्तों अब सुनिए एक अच्छी खबर। इस नदी की दुकान में बहुत आसानी से मिल जाता है और 40% पानी को भी बचाता है। रिंकी तो तुम्हें काफी पते की बात पता है। बारिश के समय छतों पर गिरने वाला पानी इकट्ठा करके भी बहुत काम किए जा सकते हैं। बाकी डिटेल्स तुम कभी घर पर आके मिलेगा। थैंक यू दादाजी, मैं कभी पानी वेस्ट नहीं करूँगा। आई प्रॉमिस।